एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री के मैप का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्थान है वो दर्शाने को मैप में दिए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ न कुछ जो स्थान है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो हम प्रश्न बैंक 2021-22 में इतिहास की जो क्वेश्चन बैंक में है उसमें दिया गया जो मैप है उसका सॉल्यूशन इन दिस वीडियो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पूरी क्वेश्चन बैंक है उसका जो थ्योरी पार्ट था, यानी कि जितने भी चैप्टर्स थे उनकी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इन सारे चैप्टर्स का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अब बस हमारा आखिरी इस क्वेश्चन बैंक की एक चीज़ रह गई थी, वो है मानचित्र। तो बस इस मानचित्र का सॉल्यूशन इन दिस वीडियो हम देखेंगे। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ ऑल जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। साथ में आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपको टेलीग्राम पर इस मैप के सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिलेगी, तो ज़रूर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो और साथ में इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं अनदर इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो मैप देखने वाले हैं, तो जल्दी से पहुंच जाते हैं सबसे पहले मैप के पास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आ चुका है मैप, ओके, मानचित्र। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्थान है जिनको हमें ये जो नीचे मैप दिया गया है इसमें दर्शाना है, इसमें बताना है कि कौन से स्थान किस जगह पर है। तो देखो फ्रेंड, पहले तो मैं क्या करूँगी, आपको एक एक को दर्शा के बताऊंगी, यानी कि एक एक को बताऊंगी कि ये कहाँ है। उसके बाद एक एक सारे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में सबको आपको एक साथ एक पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगी और वही पीडीएफ फिर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वो पीडीएफ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक एक स्थान को देखेंगे कि वो कहाँ है और उसके बाद सभी को एक साथ देखेंगे, ओके। तो पूरा ध्यान से देखना, अगर आप बिल्कुल फोकस से होके देखेंगे तो आपको देखते देखते ही सारी चीज़ें याद हो जाएगी कि कौन सा कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला है बुद्ध का जन्म स्थान। अब बुद्ध का जन्म स्थान तो क्या है, आपको पता होगा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी में, ओके। कहाँ है, लुम्बिनी में, ओके। तो लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी है नेपाल में, ओके। तो अब चलो मानचित्र में देखते हैं पहला कि पहला हमें कहाँ लगाना है। तो देखो ये है मानचित्र इंडिया का, और आपको पता होगा कि इंडिया से जुड़ा हुआ ये पूरा इलाका यहाँ पे नेपाल है, ओके। और हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि बुद्ध का जन्म स्थान, तो बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, और लुम्बिनी में भी नेपाल में। तो यहाँ पर ये जो यहाँ ये वाला हिस्सा है, यहाँ आएगा आपका पहला यानी कि बुद्ध का जन्म स्थान। आगे बात समझ में, चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान। अब ये बताओ कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में, ओके। तो सारनाथ कहाँ है, सारनाथ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ओके। तो चलिए देखते हैं सारनाथ कहाँ पर लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया हमारा मैप, और आपको पता है ये सारा जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश का है, इतना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सारनाथ, ओके, सारनाथ है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 नंबर वाला, ओके, 2 नंबर वाला। और पहले नंबर वाला मैंने आपको बताया था यहाँ लगेगा। आप टेंशन मत लो, अभी बस सुनो और देखो, बाद में आपको मैं पूरी पीडीएफ दूंगी और उस पीडीएफ के माध्यम से समझा भी दूंगी, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गया। फर्स्ट कहाँ लगेगा, तो नेपाल में। सेकंड कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। फिर तीसरा है मौर्य वंश की राजधानी। तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, आप सबको पता है, पाटलिपुत्र, जिसे अभी हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, पटना, ओके। और पटना कहाँ है, पटना है बिहार में। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो आप यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ का इलाका है
बिहार का इलाका। तो यहाँ पर हमारा लगेगा 3rd नंबर वाला यानी कि पटना। ठीक है, आ गया समझ में, 3rd यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। तो ये बहुत सिंपल बात है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। सीधा भारत के बाहर हो जाना है और यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है इसके जस्ट सामने आपको बता देना है मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर आएगा 4, चौथे नंबर पर है मोहनजोदड़ो। ध्यान से देखते रहिए, मैं एक साथ फिर आपको बताऊंगी, तब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद लोथल। तो लोथल आप सबको पता है कहाँ है? तो लोथल मिलेगा आपको गुजरात में। तो देखो यहाँ पे गुजरात का इलाका इंडिया में, तो आपको पता है ये जो इलाका है, ओके, ये जो इलाका है ये गुजरात का इलाका है। तो जहाँ से ये यहाँ से मोड़ आ रहा है ना, यहाँ पर लोथल है, बिल्कुल पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये है 5 नंबर वाला लोथल। ओके, समझ गए? चलिए अब अगला है यहाँ पर चोरा चोरी स्थान। चोरा चोरी स्थान ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। मैंने आपको बताया था ये जो इलाका है ये उत्तर प्रदेश का है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पर, ओके, बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा चोरा चोरी स्थान। तो इसको कितना नंबर देंगे? 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर पे क्या है? चोरा चोरी स्थान। ये दिख रहा है यहाँ पे 6 नंबर पे चोरा चोरी स्थान। उसके बाद डंडी, इसको मतलब यहाँ मतलब है डांडी से, जो डांडी यात्रा निकाली थी ना वो वाला स्थान है जहाँ पर गए थे, तो वो डांडी से। तो ये डांडी आपको कहाँ मिलेगी? ऑफ कोर्स ये गुजरात में ही मिलेगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। देखो गुजरात इतना फैला हुआ इलाका है, तो यहाँ पे जो स्थान है ना ये है डांडी। तो यहाँ पे लगेगा नंबर 7। ओके, डांडी गुजरात के इलाके में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर डांडी है तो ये रहेगा नंबर 7, क्योंकि डांडी कितने नंबर पे बताया गया है? यहाँ पे नंबर 7 पे। उसके बाद है नंबर 8 चंपारण। किसकी बात हो रही है? चंपारण की। तो अब चंपारण कहाँ है? तो चंपारण देखते हैं। चंपारण रहेगा बिहार में। ओके, जो चंपारण आंदोलन हुआ था ना बिहार में, तो बिहार में कहाँ? जस्ट जो हमने नेपाल वाला लगाया था ना एक, इसके नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा चंपारण। तो यहाँ पर 8वां आप लगाओगे चंपारण। ओके, चंपारण। ठीक है, इतना समझ आया? अभी मैं सब आपको एक साथ बताऊंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। बस अभी देखते रहिए कि कौन सा कहाँ स्थान है। ओके, उसके बाद अवंती। अवंती मतलब अपना उज्जैन। तो उज्जैन कहाँ है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ आपको बीच में बीचों बीच दिखेगा एमपी। ओके, तो एमपी में यहाँ पर पश्चिम की साइड में रहता है उज्जैन। तो यहाँ पर लगेगा आपका उज्जैन। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 9वां नंबर, क्योंकि उज्जैन किस पे है? 90 नंबर पे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 90 नंबर पर अवंती यानी कि उज्जैन। उसके बाद 10वां नंबर है कुरु। कुरु एक महाजनपद है, आपको पता है। तो ये कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा दिल्ली और हरियाणा यानी कि ऊपर के इलाके में, यानी कि यहाँ पे ये जो इलाका है ना ये पूरा कुरु क्षेत्र था उस टाइम पे, कुरु महाजनपद था। ओके, तो यहाँ पर आएगा 10। ओके, कुरु 10। ओके, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ओके, तो देखते हैं रायसेन जिला। तो रायसेन जिला आपको उज्जैन के पास ही मिलेगा। उज्जैन से भोपाल फिर रायसेन। तो यहाँ कहीं हमने उज्जैन लगाया था, तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा रायसेन, बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 नंबर, सांची का स्तूप 11 नंबर रायसेन जिले में। ओके, ठीक है, यहाँ पर आएगा 11, बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद अगला है यहाँ पर एरन। अब एरन कहाँ मिलेगा? तो एरन भी आपको एमपी में ही मिलेगा। एमपी में एक जिला है सागर जिला। ओके, सागर जिला। तो सागर में है, देखते हैं यहाँ पर आपको सागर जिला दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ बीचों, वो भी 20 के इधर ही है। तो 12 नंबर यहाँ पे लगेगा एरन के लिए, 12 नंबर सागर जिले में। ठीक है, सागर जिले में। उसके बाद यहाँ पर अगला है यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? कांचीपुरम में। तमिलनाडु में कांचीपुरम में। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु निचले हिस्से में जाके। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया पूरा तमिल का क्षेत्र। ओके, तमिलनाडु का क्षेत्र। तो यहाँ पे कांचीपुरम क्या है? यहाँ पे। ओके, तो
तो यहाँ पे आएगा 13, यानी कि कांचीपुरम जो है वो 13वें स्थान पर है। तो कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु में 13वें स्थान पर। चलिए ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, संथाल विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र। आपको पता है संथाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुए थे? बंगाल से। ओके, बंगाल से। तो अब इंडिया के मैप में बंगाल कहाँ है? चलो ये देखते हैं। तो इधर आ जाओ आप जल्दी से। ये यहाँ पे आपको पता होगा ये बांग्लादेश, तो इधर पास में है बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल का इलाका। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो 14 नंबर पर यहाँ पर संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, यानी कि बंगाल में। तो यहाँ पे आएगा 14 नंबर वाला। ओके, उसके बाद हमारे सामने 15वां है प्लासी के युद्ध का स्थान। तो प्लासी का युद्ध कहाँ होता? प्लासी में। और प्लासी कहाँ है? प्लासी भी बंगाल में ही है। ओके, प्लासी भी बंगाल में ही है, तो यहीं पे आना है, यहाँ पे आपको लगाना है। प्लासी यहाँ पर है तो बंगाल में, ठीक है। तो ये 15वां लगेगा यहाँ पे। उसके बाद 16वां आखिरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक केंद्र। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत में कहाँ लगी थी? मद्रास में। ओके, और मद्रास कहाँ है? मद्रास भी है तमिलनाडु में। तो चलिए नीचे देखते हैं कहाँ पे मद्रास आएगा। तो ये यहाँ पर नीचे यहाँ पर 16 नंबर आएगा, यानी कि तमिलनाडु में मद्रास में क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ओके, अब देखो इस तरीके से मैंने आपको बता तो दिया कि कौन सा कहाँ पे है, लेकिन हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो कि कौन सा कहाँ है, क्योंकि एक साथ नहीं बताया। तो अब मैं आपको PDF के फॉर्मेट में एक साथ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा मैप एक साथ, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको मैप में एक साथ बता दी है कि कौन सा कहाँ है। जैसे कि पहले नंबर पे हमारा बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, तो वो नेपाल में। दूसरे नंबर पर हमारा बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थान था, ओके, तो सारनाथ था जो आपको यूपी में मिलेगा। उसके बाद मौर्य वंश की राजधानी पटना, जो कि आपको बिहार में मिली तीसरे नंबर पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ भी नीचे लिखी हुई है कौन सी कहाँ है, और नंबर वाइज आपको भी बिल्कुल ऐसे ही मैप का सॉल्यूशन करना है, नंबर्स देना है और उस नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर टिक करना है। तो आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा मैप मैंने आपको बताया है। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो चौथे नंबर पे था, तो ये पाकिस्तान की इस तरफ मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था लोथल, तो ये यहाँ पर पॉइंट में मिलेगा आपको। उसके बाद हमने बात की थी कि चोरा चोरी स्थान, तो ये यूपी में यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद 7वें नंबर पे डांडी यहाँ पे। उसके बाद 8वें नंबर पे हमने बात की थी चंपारण, बिहार में मिलेगा, बिल्कुल ने जो लुम्बिनी लगाया उसके नीचे। उसके बाद उज्जैन यानी कि 9th नंबर पर अवंती की बात की थी। उसके बाद कुरु महाजनपद के ऊपर दिल्ली हरियाणा के पास में। उसके बाद हमने 11 नंबर पर सांची के स्तूप यानी कि बीचों बीच मध्य प्रदेश में बात की थी, रायसेन जिले में। उसके बाद एरन सागर में बात की। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 जो हमने देखा 13 कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम की बात की। उसके बाद हम 14 पे गए, तो 14 पे हमने बंगाल को देखा कि जहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद 15 पे हमने प्लासी का युद्ध स्थान देखा और 16 पे हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास देखा। तो ये पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, तो आप ध्यान से और देख लेना। तो यही PDF है, यही मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करने वाली हूँ। तो आई होप आपको पूरा का पूरा मैप का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।